बैक गाइस। सो जो हमारा लास्ट पार्ट में रिमेनिंग पोर्शन रह गया है अरिथमेटिक मीन का, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हमने डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज को कंप्लीट किया था। इसमें थोड़ा सा चेंजेस जो आए भी थे, तो आप कहाँ पे आए थे, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन में आए थे। दैट इज रिगार्डिंग डी विच इज डेविएशन, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स। विच इज डेविएशन विच इज इक्वल्स टू x minus a, I hope you remember this. And this is step deviation which is x minus a by c, or you can say d by c. I hope you remember this. And continuous में भी सिंगल चेंज था, जो कि यहाँ पे जब हम लोग m minus a करते हैं तो m क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, which you can say L1 plus L2 by 2. जो किसी भी फॉर्मेट आपको उससे बोल सकता है, लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लासिकल। सो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स से शुरू करूँगा। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, कभी कभी आपको देता है डेटा एज लेस देन, जैसे ऐसा लिखा होगा लेस देन 4। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, ऐसे। तो भी आपको क्या करना है, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12। कभी क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट में ही लिखा होता है लेस देन 4, और यहाँ पे आपको लिख देते हैं वो डायरेक्टली 4 to 8, 8 to 12। सो इन एनी केस आपको ऐसा एक फॉर्मेट जो कि क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, वो बनानी चाहिए, बनानी पड़ेगी ही। क्योंकि हम लोग के जब सॉल्यूशंस करते हैं, तो जब हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग दो लिमिट्स को ऐड करके उनका एक एवरेज निकाल लेते हैं, जिससे कि L1 प्लस L2 बाय 2 जिसे हम लोग कहते हैं, और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो इसमें हमें ज़रूरी है कि हमें एक्सक्लूसिव सीरीज के साथ ये परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ओपन एंड सीरीज है। वी हैव अ सीरीज लाइक दिस मोर देन 12। यहाँ पे क्या हो जाता है, अब 12 से आगे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सीरीज को भी आप हमेशा इस फॉर्मेट में आप लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। अगर आपका जो डेटा है वो ऐसे लिखा है, लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20, फ्रीक्वेंसीज पे आते हैं। 4 से कम जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मान लीजिए है, ठीक है। 8 से कम जो फ्रीक्वेंसीज है वो 6, ये है 14, ये है 20। यू कैन सी दैट ये जो फ्रीक्वेंसीज है वो बढ़ती चली जा रही है। दिस इज बिकॉज ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको क्यूमुलेटिव गिवन है, ठीक है। जब आप देखते हैं आपको लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन या मोर देन फॉर्म में सीरीज गिवन है, तो ऐसे केसेस में आपको जो फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। इसका मतलब क्या है कि जो 4 से कम है वो 2 है, जो 8 से कम है वो 6 है। जो 8 से कम है वो 4 से भी कम ही होंगे। मान लीजिए ये किसी की हाइट है ना, ये 8 फीट है, किसी की हाइट है 4 फीट है। अब आप कह रहे हैं कि 8 फीट से कम हाइट कितने लोगों की है, तो इसकी हाइट भी जो है, जिसकी 4 फीट से कम है उसकी 8 फीट से भी कम है, राइट। इसीलिए क्या होता है, वो ऐड होते चला जाता है, ठीक है, सब चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। तो लेस देन 4 में अगर आपका 2 है, तो दिस इज इफ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या होंगी, 2, 6 माइनस 2, 14 माइनस 6। जो आपकी प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आप उसको माइनस करते जाते हैं। 8, 20 minus 14 is 6,
30 minus 6 10. The frequency is 2 4 8 6 10, which is not for this, which is for this. 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20. ठीक है, थोड़ा मैंने फॉर्मेट उल्टा कर दिया, x इधर होना चाहिए था, f इधर होना चाहिए था। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हो गई, जो आपने कैसे निकाली, जो आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे ये 2 है, आप इसके प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप माइनस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास मोर देन सीरीज गिवन है, ठीक है, मोर देन 4 8 12 16, चार से ज्यादा का मतलब है कि 4 to 8, यहाँ पे आपके पास 0 to 4 नहीं है। ठीक है, मतलब मैं इसको ये मत समझिए कि जो मैंने पिछले बार किया था ये वही है। अगर ये वो होता है तो ये ऐसे होता है, मोर देन 0, और ये नहीं होता है क्योंकि जो आपका 16 to 20 होता है वो यहाँ होता है। तो अगर आप ऐसे कन्वर्जन कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मोर देन 0 से आप स्टार्ट करते हैं और लेस देन 4 से, क्योंकि आपकी यहाँ पे लास्ट लिमिट जो है वो आनी चाहिए एंड मोर देन में आपकी फर्स्ट लिमिट आनी चाहिए। तो ये हमारी एक्स कन्वर्ट हो गई। फ्रीक्वेंसीज कैसे गिवन होती है, क्यूमुलेटिव गिवन होती है। मोर देन 0 मतलब जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 50 लोग आपने किया था तो सब आ जाते हैं। मोर देन 4 मान लीजिए है 48, मोर देन 8 ये आपका डेटा है। आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये 0 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है। 0 से ज़्यादा कितने सारे, 4 से ज़्यादा कितने, ये यहाँ पे क्या हुआ, इतना पोर्शन जो है वो छूट गया। 8 से ज़्यादा में ये पूरा ही छूट गया। तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, फर्स्ट जो चीज़ है आप इसमें फ्रीक्वेंसी बनाते हैं उल्टी एक तरीके से। कैसे आप बनाते हैं, आप इसको इससे माइनस करेंगे, 50 माइनस 40। आप पिछली बार मैंने आपको क्या बोला था कि आप ऐसे माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन होता है। 4 मान लीजिए, 8, फिर मान लीजिए 20। अब क्या करते हैं, पहला जो है वो तो 4 ही रहेगा, दूसरा जो है वो थोड़ा सा हो जाता है क्या, चेंज, माइनस हो के वो होता है। इसमें आप ऐसे माइनस करते हैं, 50 में से आप 48 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब 0 to 4 जो है वो है 2। 48 में से आप माइनस करते हैं तो आपका आता है 6, फिर आप इसको माइनस करते हैं तो आपका आता है 11, फिर आप इसको इससे माइनस करते हैं तो आपका आता है कितना, 15, और 16 के नीचे क्योंकि कुछ भी नहीं है तो ये हो गया। ठीक है, टोटल करके देख लेते हैं। ये देखिए, जो हमारा ये टोटल है वो मैच कर गया। ठीक है, तो आप मोर देन सीरीज को ऐसे कन्वर्ट करते हैं और लेस देन सीरीज को ऐसे। और जो भी आप ध्यान रखिएगा, जो भी हाईएस्ट फिगर होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का, दैट इज ओनली योर सिग्मा एस, क्योंकि क्यूमुलेटिव मतलब एडिशनल, राइट। तो हमने मोर देन और लेस देन समझ लिया कैसे उसमें डील करना है। ओपन एंड सीरीज में होता है सिर्फ पहला लेस देन है, दूसरा लास्ट में मोर देन है, या इसको हम लोग बोलते हैं अबव। ठीक है, या आपको सिर्फ ऐसे सिंबल बना देंगे कि ऐसे। ठीक है, फिर कुछ भी फिगर होगा एक्स और उससे ग्रेटर देन दिखा देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो बीच की चीज़ें होती हैं वो एक इंटरवल में होती है। ठीक है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो गिवन होती हैं वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आप देख भी सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ लेस देन 6 और मेरी अगली फ्रीक्वेंसीज है ये 18 अपर, तो आपको दिख रहा है कि 6 के गैप्स में इंटरवल चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18,
एंड 18 2, फिर आप इसमें 6 ऐड कर देंगे, we'll have the exclusive series. When I'm talking about exclusive series, this means कि जो लिमिट है वो कोइंसाइड कर रही है, इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट सेम है. You can see this. इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें 0 to 5 इसके अंदर होता है, इसमें 6 to 11 इसके अंदर होता है. बट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज. हम लोग यहाँ पे सेम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को रखते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इंक्लूसिव सीरीज कैसे होती है. इंक्लूसिव सीरीज ऐसे होती है. इसका मतलब क्या है कि 30 to 39 जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में इस इंटरवल में है, 40 to 49 इसमें है. इसमें ये दोनों लिमिट्स सेम नहीं है. और इसकी प्रीसीडिंग क्लास की लिमिट और इसकी लिमिट सेम नहीं है. इसका अपर लिमिट और इसके सक्सीडिंग की लोअर लिमिट सेम नहीं है, विच मीन्स इट इज एन इंक्लूसिव सीरीज. राइट. इंक्लूसिव सीरीज में आप क्या करते हैं, आप इसको बनाएंगे एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव आप कैसे बनाएंगे, आप इन दोनों का डिफरेंस मीन्स अपर लिमिट ऑफ अ क्लास माइनस लोअर लिमिट of next class divided by, तो नीचे से डिवाइडिंग अपर लिमिट ऑफ अ क्लास. अगर मेरे को इस वाले क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव बनाना है तो इस क्लास की अपर लिमिट है 39 माइनस नेक्स्ट क्लास, इसका नेक्स्ट क्लास है ये, लोअर लिमिट है 40 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 2 -0.5 -0.5. ठीक है. -0.5 को आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे कि मैं बोल रही हूँ आपको इसे ऐड करना है. बट बिकॉज ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो आप जब ऐड करेंगे तो जो आप करेंगे 30 ऐड -0.5, तो आप बेसिकली माइनस ही करेंगे एट द एंड, तो हो जाएगा 29.5. तो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई. इसमें से भी आप क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 0.5 का आप माइनस करते हैं अगर, और यहाँ पे आप क्या करेंगे माइनस, ये हो जाता है 39.5. तो ये हो गया. अब हमारे पास 40 to 49 में अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज 49, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज 50 डिवाइडेड बाय 2 -0.5. पहले आप इसे करेंगे ऐड, तो ऐड करने से हो जाएगा 39.5, और जब आप इसमें करेंगे इसे माइनस हो जाएगा प्लस. तो ये एक मेथड है, एक फॉर्मूला है जिसमें आपको ये पुट करना है. बट जब आप इवेंचुअली से देखते हैं तो आप क्या नजर आ रहा है कि आपको इसमें से 0.5 हटाना है, इसमें से आपको लेस करना है, जिसमें आपको ऐड करना है. सो ऑल्दो द मेथड इज लोअर लिमिट में आपको ऐड करना है द डिफरेंस, द एवरेज ऑफ द डिफरेंस बेसिकली, एंड अपर लिमिट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है. बट इवेंचुअली द रिजल्ट इज दैट आप लोअर लिमिट में आप एक सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ऑफ द एवरेज ऑफ द डिफरेंस, एंड अपर लिमिट में आप ऐड कर रहे हैं ऑफ द एवरेज ऑफ द डिफरेंस. At the end, make sure if you forget this formula, because you don't have to actually apply it, इसको आपको apply नहीं करना है. It's just that कि आपको जो बुक में ये मेथड दिया जाता है that आप पहले दोनों लिमिट्स का डिफरेंस निकाल लीजिए, which will always be negative, because usually हम लोग डाटा ऐसे लिखते हैं. बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम लोग रिवर्स में डेटा लिखेंगे, कि उल्टा जब हमें सपोज ऐसा डेटा हम लोग बहुत रेयरली लिखते हैं, राइट. तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि ओके वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव आंसर, बट यूजुअली द डेटा इज लाइक दिस. तो ऐसे डेटा में आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा. तो
आप मतलब श्योर है कि जब आप ऐड करेंगे तो आप बेसिकली उसे डिडक्ट करने वाले हैं, एंड व्हेन यू विल बी डिडक्टिंग द रिजल्ट यू गेटिंग अ you will be actually adding the answer. So आपको at the end क्या करना है, make sure that आपकी ये जो दो लिमिट है they are coinciding, they are the same. So 49.5 to 59.5 and 59.5 to 69.5. तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ क्लास, अपर लिमिट of class and lower limit of next class. यहाँ पे डिफरेंस है 1, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो आपको ऐड एंड लेस करना है, ठीक है। आप इसमें से उससे क्या करेंगे, आपको बोला गया आप लेस करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, ऐड। इसे क्या हमने किया, लोअर लिमिट को हम लोग ऐड करते हैं और अपर लिमिट से हम लोग उसे डिडक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं एक सीरीज ले रही हूँ, इंक्लूसिव सीरीज अगेन, मेरी इंक्लूसिव सीरीज हम इसे कर लेते हैं। सो इफ माय ये अनइक्वल इंटरवल्स है, ये अनइक्वल इंटरवल्स मैंने इसलिए लिया, आप इंटरवल देखते हैं इसमें 10 है, इसमें 8 है, अगेन इसमें 10 है, ये मैंने इसलिए लिया है सो दैट आप जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला है हम अभी आपसे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, अपर माइनस लोअर बाय 2, देन इसमें अपर एंड लोअर क्या है, अपर है 38, लोअर क्या है 40 बाय 2 माइनस 2 बाय 2 माइनस 2 बाय 2 क्या है माइनस। अब लोअर लिमिट में हम उसे ऐड कर देते हैं, तो 28 ऐड -1 एंड 38 लेस -1, तो हमारा इंटरवल हो जाता है 27 to 39, राइट। अब यहाँ पे है 40 to 48, आई वॉन्ट दिस टू coincide, so what I'll do, of course I cannot write it like this, we'll go by the formula. Upper limit of this 48, lower limit of this 50 divided by 2, we are getting -2 by -1, lower limit है 40, upper limit है 48, 40 minus 1 is 39, 48 plus 1 is 49, सिंस इधर हमारे पास कुछ नहीं है, राइट, कंपेयर विद बट वी नो दैट ये यहाँ पे है, ठीक है। तो दिस इज 49, हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 को -1 को इसमें ऐड किया है, तो इसी से हम लोग -1 को हटा देंगे, दिस इज 60 तो ये हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज है विद अनइक्वल। हम लोग इंटरवल ऑफ कोर्स इक्वल नहीं कर सकते बिकॉज इंक्लूसिव था, अगर इंटरवल इक्वल नहीं है, इंटरवल में डिफरेंस है ऐसा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये इंटरवल इक्वल नहीं है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 12 का है, यहाँ पे जो है 10 का है और यहाँ पे अगेन 12 का, ठीक है। सो डिफरेंसेस हम लोग इक्वल इंटरवल नहीं कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू आर लोअर लिमिट में आप ऐड ही करेंगे एंड अपर लिमिट में आप डिडक्ट करेंगे, although this is -1, but you just stick to the formula that this is plus, this is minus, and थोड़ा सा अपना आप याद रखेंगे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए इन द एक्सक्लूसिव सीरीज। तो हमारा कंटिन्यूस का इतना ही क्वेश्चन रह गया था। और कंबाइंड सीरीज में एक और होता है, अगर आपके पास इंटरवल जैसे मैंने बताया इक्वल नहीं होते हैं, कभी 10 to 20 है, कभी 20 to 40 है, तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने, डाटा क्योंकि एक्सक्लूसिव ही है, आपके पास अगर एक्सक्लूसिव डाटा है यू कैन प्रोसीड, बस आप इसमें m निकालेंगे, इसका m है 15, इसका m है 30, आप m निकाल के f जो भी होगा fm से आप प्रोसीड कर सकते हैं। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने मोर देन सीरीज और लेस देन सीरीज को अभी हमने समझा था उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो दीज आर द मार्क्स। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मोर देन 0 है, इसको हम लोग एक एक्सक्लूसिव सीरीज में लिख लेंगे। मोर देन 0 आप लोग इंटरवल देख रहे हैं 2 का है, तो 0 to 2। एंड ऑल्सो जो आपके पास अगर यहाँ पे 3 भी लिखा होता है तो आप 0 to 3 करते, बिकॉज 3 के बाद के लिए आपको अलग फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। 8 क्या क्योंकि कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वी कैन सी दैट हमेशा हमारे पास डिवाइड नंबर है। अब ये आपको दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो इट इज एविडेंट दिस इज द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं कि 50 क्या है, टोटल हो गया स्टूडेंट्स। 50 में से 45 को माइनस कर लेंगे, 45 में से 30 को, 30 में से 20 को, 20 में से 10 को, 10 के नीचे कुछ नहीं, दैट इज 10 माइनस 0। ये हमने कैसे निकाला है, हमने ऐसे निकाला है 50 माइनस 45, 45 माइनस 30, 30 माइनस 20, 20 माइनस 10, 10 के नीचे कुछ नहीं है, सो 10। ठीक है, ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी एक्स हमारे पास है, फर्दर आप आगे ही करेंगे। मैं यहाँ पे जो वहाँ होना चाहिए यहाँ बना रही हूँ m, विच इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 5। सो 0 और 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 1, 4 प्लस 2 6 बाई 2 3, 4 प्लस 6 होता है 10 बाई 2 5, 14 बाई 2 7, 18 बाई 2 9। ठीक है, ये हमारा m हो गया। अब हमें क्या चाहिए होता है fm। fm क्या हो गया, f वो है m। 5 1 जा 5, 15 3 जा 45, 10 5 जा 50, 10 7 जा 70, 10 9 जा 90। we need the total, so this is 100, 260। ठीक है, सो हमारा जो मीन है वो क्या हो गया, सिग्मा fm बाय सिग्मा f which is equals to 260 upon 50। तो जो एवरेज मार्क्स है वो है 5 पॉइंट। ओके, सो आप मोर देन फ्रीक्वेंसीज में आपको क्या करेंगे, पहले आपको x को भी निकालना है एंड आपको f को भी निकालना है। यहाँ पे हमारा कंटिन्यूस सीरीज का डेटा जो है वो कंटिन्यूस सीरीज का जो मेरी पोर्शन था वो हो गया है विद न्यूमेरिकल। अब क्या है कंबाइंड। कंबाइंड मीन में क्या होता है, आपके पास 2 डेटा होता है। आपके पास एक x है, उसका डेटा है, मतलब x1 ले लेते हैं, उसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी है। फिर आपके पास होता है x2 का भी डेटा होता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, आप निकालेंगे कंबाइंड मीन। सो यूजुअली आपको डेटा जो होता है ऐसे नहीं होता कि आपको इतनी मेहनत कर रहा है। कंबाइंड मीन में यूजुअली आपसे क्या करवाते हैं, आपको बोल देते हैं कि 80 स्टूडेंट्स हैं, उनके मीन मार्क्स है, मतलब उनके एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स मतलब उसका जो मीन है वो है 40 मार्क्स। और अनदर 50 स्टूडेंट्स हैं जिनका जो मीन है वो है 30। तो आपके पास सिर्फ कह सकती हूँ एक n गिवन होता है और एक और दूसरा n होता है, and 2 मीन गिवन है। तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड डेटा देते हैं, बट अगर ऐसा भी डेटा आता है तो कोई इश्यू नहीं होता है, बट ऐसा आएगा ही नहीं। तो कंबाइंड मीन क्या होता है, कंबाइंड मीन को ऐसे डिनोट करते हैं 1 2 मीन्स आपके पास 2 डेटा है। ठीक है, सो मीन 1 with its number of observation, then mean 2 with its number of observation on n1 plus n2। ओके, एंड अगर कोई स्टूडेंट है जो ओवरथिंक कर रहे हैं कि ऐसा होता तो आप यहाँ पे एक मीन निकालते हैं सिग्मा एफ करके, यहाँ पे भी आप मीन निकालते हैं, राइट। x1 आ गया, n मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी भी होती है, राइट। तो आप इसको पुट कर लेंगे, ये रहा। n को भी आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि n क्या हो जाएगा, तो बेसिकली आप इसे ऐसा अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और टोटल आपका, बट ऐसा आता नहीं है यूजुअली। इतना ही डेटा आपको लैंग्वेज फॉर्म में समहाउ इतना डेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपसे मीन कैलकुलेट करवा के। यूजुअली ऐसा नहीं होता, बट अगर ऐसा होता है तो रिमेंबर दैट दिस इज द मीन एंड दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
सो कैसा भी डेटा हो यू कैन डू दिस। सो फॉर्मूला याद कर लीजिए ऐसा, ठीक है, करेक्टेड मीन, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, ओके। सो करेक्टेड मीन के क्वेश्चन ऐसे आते हैं लैंग्वेज फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था कंबाइंड मीन में भी आपको लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन देते थे। सो करेक्टेड मीन में आपका ऐसा होता है, मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज एस्टिमेटेड टू बी 80. Later on it is found that one value was read as 86 instead of 26. Find out the corrected mean. 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, दैट मीन्स आपका n क्या है, 100 है, ठीक है, which is estimated to be 80. Mean marks of 100 students is estimated as 80. Okay. Later on what you found that one value you read as 86 instead of 26. Instead of 26 means 26 आपको पढ़ना था लेकिन आपने क्या पढ़ लिया 86. सो 86 आपने जो पढ़ा है वो क्या है, गलत है। सो द रॉन्ग वैल्यू is 86 whereas we had the correct value as 26 and the question wants you to find out the corrected mean. So इसमें फॉर्मूला है correct mean is equals to summation of x means total x, ठीक है, जो टोटल है वो भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। सो डोंट वरी कि मेरा टोटल जो है रॉन्ग है, ये रॉन्ग टोटल है, ठीक है। समेशन ऑफ x प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू अपॉन n। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं भी होता है, सो ये बहुत इजी है, इस फॉर्मूले से आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम लोग मीन निकालते हैं, यहाँ मैं मीन निकालती हूँ, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x बाय n, x1 प्लस x2, बहुत सारे फिगर हमारे पास होते हैं और हम लोग जो भी है xn तक समेशन x निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को यहाँ से कुछ और पढ़ लूँ या गायब कर दूँ, कुछ कर दूँ, तो मेन जो गलती है वो मेरी इसी फिगर की है, मतलब बाकी का जो भी x1 प्लस x2 जो भी होगा वो तो सही है, एक फिगर जो है वो क्या है, गलत है, राइट। तो आपका जो ये नया जो आपने फॉर्मूला निकाला है तो वो कैसे आता है कि जो आपका करेक्टेड मीन है, इसमें अगर ये चीज़ गलत है, ये x3 गलत है, तो आपका क्या कॉमन सेंस क्या आता है कि जो मैंने टोटल कर लिया था, इस टोटल का नाम मैं टी दे रही हूँ, ये जो मैंने टी कर दिया था, टी में से मैं कोई गलत नंबर हटाना है, जो मैंने हटा दिया, सही नंबर कुछ होगा, सही नंबर है मेरा s, तो सही नंबर है और मेरा सही आ जाएगा। ये आपको बेसिक इंस्टिंक्ट किया है कि ये मैंने गलत टोटल को मुझे ठीक करना है, मैंने ठीक कर दिया, यही आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे गलत टोटल है जिसमें से आप एक गलत नंबर को हटाएंगे, एक सही नंबर ऐड कर देंगे, दिस इज योर टी, जो कि आपका टोटल है, इसमें से आप रॉन्ग नंबर हटाएंगे और जो आपका सही नंबर है वो ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय n। सो दिस इज अ वेरी इजी फॉर्मूला ऑफ करेक्टेड मीन। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। सो आवर करेक्टेड मीन वुड बी सिग्मा x। सिग्मा x यहाँ गिवन नहीं है कहीं, करेक्ट वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यू है, n है, सिग्मा x तो है नहीं, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये है हमारा रॉन्ग डेटा, पूरा यही है, जहाँ पे मीन है, मीन का फॉर्मूला ये होता है, मीन हमारे पास है 80, सिग्मा x तो है ही नहीं और ये क्या है 100, सिग्मा x क्या आ गया 8000। इजी, यही आपका तरीका है निकालने का। अब सिग्मा x में आ करेंगे, सिग्मा x जो कि गलत है 8000, करेक्ट वैल्यू थी 26, ऐड कर देते हैं, गलत वैल्यू को हटा देते हैं, नंबर ऑफ आइटम हमारे सही थे, तो ये क्या हो गया, बेसिकली दिस इज राइट 100। सो आवर करेक्टेड मीन इज 79. करेक्टेड मीन के बाद आता है मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन क्या होता है वो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन कैसे होते हैं, सपोज मीन ऑफ 5 आइटम इज 60,
some of the items are 10, 30, 60, 50. What is the remaining item? एक आइटम मिसिंग है, वो क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, बेसिक फॉर्मूला। सिग्मा एक्स आपको क्या बोल रहे हैं? 5 आइटम का जो है 60, सॉरी मीन जो है आपका क्या है 60 है। सिग्मा एक्स करते हैं, करा 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 करा, और हम लोग पूरा सिग्मा एक्स नहीं कर पाए क्योंकि जो 5th फिगर है वो मिसिंग है, राइट। एन है 5, तो ये क्या हो गया? 300 इज इक्वल्स टू 150 प्लस x5, where x5 is equals to, ये मैंने खुद से क्वेश्चन क्रिएट किया है, thus the answer is really very vast। 150 पूरा बहुत ज़्यादा ही लार्ज है, लार्जर फिगर, बट द मेथड इज दिस। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है। कभी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो उसमें क्या होता है, तो आपको x दे देते हैं, f दे देते हैं, ठीक है। मीन भी देंगे, मीन है 30, अभी आपका x है 2, 4, 6, 8, फ्रीक्वेंसीज है आपकी, सॉरी मीन 30 नहीं हो सकता, मीन 3 होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा डेटा जो है वो छोटा है तो मीन कम है थोड़ा। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसीज है 1, 3, 1, 3, सॉरी एक फिगर हमने रैप कर दिया, ठीक है। ये मीन है, ये x है, ये f है, तो इस फिगर को आप अज्यूम कर लेंगे f1, या एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स अज्यूम नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है, ए बी सी डी वट एवर आप अज्यूम करिए, और आप अब क्या करेंगे? मीन है और इतना डेटा है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपका मिसिंग एक्स था, अब में से इसमें आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। एक्स ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में एक्स यूजुअली मिसिंग नहीं होता, बट होता भी है तो मेथड वही है। अब एफ एक्स निकालेंगे, 2, 12, 6f1, 8 3 जा 22, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना हुआ? 6f1 साथ में है, 6 को अलग करके प्लस नहीं करेंगे, 38, ठीक है। 38 प्लस 6f1, मीन है 3 इज इक्वल टू 38 प्लस 6f1 अपॉन सिग्मा f भी हमारे पास नहीं है, थोड़ा डेटा यूज करती हूँ नीचे का, स्पेस f का टोटल क्या है? 3, 6, 7 प्लस f1, तो ये जो फॉर्मूला है तो क्या है? मीन जो है वो हमें निकालना है, तो 3 इज इक्वल टू 38 प्लस 6f1 प्लस सॉरी अपॉन 7 प्लस f1, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 3f1 इज इक्वल टू 38 प्लस 6f1। चांसेस है कि हमारे डेसिमल वगैरह में आंसर है, तो ये मैथमेटिकल डेटा है, तो ये यहाँ आ जाएगा। ओके, सो मैंने बहुत फटाफट मेरिट्स और डिमेरिट्स लिख दिए हैं। यहाँ पे 5 मेरिट्स हैं एंड 5 डिमेरिट्स हैं, 1 2 3 4 5। आपको फटाफट ये समझा देती हूँ, जो कि आप अपने थ्योरेटिकल अगर आपका आंसर लिखना है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। आप सिग्मा एक्स अपॉन एन जो करते हैं उससे भी आपने देखा कि सिंपल सा आंसर निकल के आ जाता है वेरी इजीली। सो मीन इज अ सिंपल एवरेज जो कि बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो एक्स के जो फिगर्स होते हैं, जो हम लोग एक्स लेते हैं, उसी फिगर्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अभी मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आप अगर कुछ कोई न्यू प्लान इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप देखते हैं ओके इतने पॉपुलेशन का जो वेट है वो अच्छा है, बट सपोज छोटे छोटे बच्चे इन्फेंट्स हैं, उनका वेट जो है वो सही नहीं है, तो आप उनके लिए कोई न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो जब आप स्टैटिस्टिक्स को डेटा को यूज़ करेंगे, सो इट विल गिव यू अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। सो आपको इतना बड़ा एलैबोरेट नहीं करना है, आपको सिंपली लिखना है दैट अरिथमेटिक मीन इज सिंपल टू कैलकुलेट, it gives the representative value of the population, rigidly defined मतलब एक ही आंसर आता है। मैंने 3 मेथड से आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने 3 मेथड से
आपको मैंने मीन निकाल के दिखाया, तीनों मेथड्स में एक ही आंसर आया, दैट मीन्स आपका ये नहीं होगा कि अच्छा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, यू गेट अ प्रॉपर वन सॉल्यूशन. So that means that it is rigidly defined. You don't fluctuate. Capable of algebraic treatment. जब आपने मीन निकाल लिया, you can use it further. जैसे मैंने जब हमारा अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमारा एक फिगर मिसिंग था, तो हमने क्या किया, इसको यूज करके हमने इसमें मैंने आपको इस बोला इक्वेशंस बनाओ, मैथमेटिक्स यूज करो. सो दिस इज द पॉइंट कि आप अलजेब्रिक ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं. आप F1 अज्यूम कर लेते हैं, आप A B मैंने आपको जो बोला कुछ भी अज्यूम करके आप निकाल सकते हैं. सो इट इज केपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. आप चीज़ें अगर मिसिंग है, यू कैन फाइंड आउट इट विद अलजेब्रा. स्टेबल, which is very similar to the rigidly defined. Stable means you will get a single answer, you will get a proper representation of the data. So ये उसके merits है arithmetic mean के. Here is क्या है, affected by extreme values. जो मैंने अभी प्रीवियस डेटा लिया था उसमें मेरी फ्रीक्वेंसी अराउंड 150 कुछ आ गई थी, सॉरी फ्रीक्वेंसी मेरी नेगेटिव आ गई थी, एंड उसके पहले जब हम लोग एक सम कर रहे थे सो वी गॉट अ वेरी हायर वैल्यू ऑफ x. ठीक है, हमारा x 150 आ गया था, हमारा f नेगेटिव आ गया था. सो जो x 150 आ गया वो इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं दैट इट वाज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज. जो अगर हमारे पास 3 बच्चों का हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, एक का वेट है 10, एक का वेट है 50, दूसरे का वेट है 100, तो 100, 50 और 10 कितना हो गया 160. 160 डिवाइडेड बाय 3, आपका एवरेज जो है वो 50 के आसपास आ रहा है. जबकि आप देख रहे हैं कि एक जो बच्चा टोटली ओवरवेटेड है, इज 100 एंड अनदर किड इज दैट इज 10 ओनली, 20 ओनली. सो ऐसे 10 और 100 इतने जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जो कि एक इस एंड पे है एक उस एंड पे है, तो ऐसे जो वैल्यूज होते हैं उससे हमारा मीन अफेक्ट हो जाता है. हमें एवरेज सही नहीं मिला 10, 50 और 100 का, बिकॉज ऑफ दीज टू एक्सट्रीम वैल्यूज हमें प्रॉपर मीन नहीं मिला. हम ये नहीं कह सकते कि सारी पॉपुलेशन ठीक है. सो कभी कभी क्या होता है, हम मिसलीड हो जाते हैं, बिकॉज हमें एवरेज पता होता है तो हमें लगता है ना सब ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट गुड. सो ये एक ड्रॉबैक है, अच्छा ड्रॉबैक है जो कि हम कंसीडर जरूर करेंगे. लाफेबल कंक्लूजन, जैसे कि मेरी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आई थी, फ्रीक्वेंसी आप नेगेटिव कैसे आ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिखे, सो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव. बट जब हम लोग मैथमेटिक्स यूज करते हैं सो एनीथिंग इज पॉसिबल. मैथमेटिक्स आपने यूज कर ली, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है. सो हमें लॉफेबल कंक्लूजन्स भी मिलते हैं और ये दोनों अभी हमने देख लिए. मीन में नॉट बी अ फिगर इन द सीरीज. हो सकता है कि जो सीरीज है सपोज 2, 4, 6, 8, मीन इज 7. सो मीन जो है मतलब जो एवरेज हमारा डेटा है वो पॉसिबल है कि किसी का भी वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है. सो इट इज़ अ पॉसिबल थिंग, बट अगेन मैथमेटिक्स है, सो आंसर जो है वो न्यूमेरिकल आएंगे, प्लस माइनस कुछ प्लस. मोर इम्पॉर्टेंट टू हायर वैल्यूज, यू कैन सी दिस मैथमेटिकली कैलकुलेटेड. सो दिस इज काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक, आई डोंट नो व्हाई, but this is the drawback. You are using a mathematical observation है. आप एक given डेटा अगर मैंने 1, 2, 3, 10, 14 लिख दिया, देख के आपने बोल पाएंगे कि ये नहीं होगा. You will use a calculation. So ये क्या आप उसे देख के नहीं बता सकते हैं, is a drawback of arithmetic. So ये 5 merits and demerits हैं, which forms a part of the theory. Arithmetic mean is completed here. I hope you like it, and please let me know about the lecture if you like it or not.